आत्मज्ञान, आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा, परम शून्य, महाशून्य, मोक्ष, मुक्ति, परब्रह्म, पारब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, ये सब सतमार्ग के विषय हैं। ये सब सतलोक के विषय हैं। या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि हमारे बुद्धि और विचारों से परे के ये विषय हैं। और ये सब प्राप्त भी तभी होते हैं, या फिर इनकी उत्पत्ति हमारे अंतःकरण में तब शुरू होती है जब हम इस संसार से ऊपर उठ जाते हैं, अपनी सांसारिक धारणाओं या फिर मान्यताओं से ऊपर उठ जाते हैं। इसके विपरीत जो सिद्धि मार्ग होता है, या फिर जिसमें ये संसार शामिल रहता है, या फिर इस संसार में ही सरवाइव करना शामिल रहता है, जैसे कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी, खुसुर फुसुर करने वाली रिद्धियां, सिद्धियां, या फिर अन्य तरह की सिद्धियां, या फिर उनके दूत, या फिर उनका एक बहुत बड़ा गण, जिन्हें कि एक आम इंसान इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने हेतु सिद्ध करता है, या फिर किसी का बुरा करने हेतु भी सिद्ध करता है, या फिर इन शक्तियों से या फिर इन सिद्धियों से काम लेता है। टोटल मिलाकर सिद्धि मार्ग इस भौतिक संसार तक ही सीमित होता है। या फिर एक आम इंसान अगर सिद्धियों का इस्तेमाल करता भी है तो सांसारिक सुखों के लिए ही करता है, या फिर इस संसार में ही वो रहना चाहता है। लेकिन मुक्ति मार्ग सिद्धि मार्ग से बिल्कुल भिन्न होता है। मुक्ति मार्ग हमें इस सांसारिक धारणाओं से या फिर मान्यताओं से ऊपर उठाने की एक व्यवस्था है। मुक्ति मार्ग या फिर मोक्ष मार्ग पर चलने के बाद ही हमें वास्तव में पता लगता है कि मैं आखिर हूँ कौन। और किसी भी इंसान, साधक, भक्ति या फिर जिज्ञासु की आध्यात्मिक यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक उसे इस बात का जवाब नहीं मिलता है कि वास्तव में मैं हूँ कौन। और ये एक ऐसा जवाब होता है जो इंसान को आंतरिक यात्रा करने के दौरान स्वतः ही मिलता है। बाहर से या फिर इस संसार से या फिर सिद्धियों के द्वारा किसी भी इंसान को इसकी अनुभूति नहीं होती है कि मैं वास्तव में हूँ कौन। तो सिद्धि मार्ग और मुक्ति मार्ग दो अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। सिद्धि मार्ग में जहां हम इस संसार तक ही सीमित रह जाते हैं, मुक्ति मार्ग में हम इस संसार से ही ऊपर उठ जाते हैं और अपनी वास्तविक फॉर्म को प्राप्त करते हैं। जैसा कि कल मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि सपोज यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और उस भीड़ में आप भी हैं। यहाँ पर मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन अचानक से आप अपनी याददाश्त भूल जाते हैं। आप ये भी भूल जाते हैं कि आप हैं कौन, आपका नाम क्या है, या फिर ये संसार क्या है। अपने आप को भूल जाने के बाद या फिर अपनी याददाश्त खोने के बाद, इस संसार को भूल जाने के बाद भी आप मुझे देखेंगे तो सही, लेकिन आपको समझ में ये नहीं आएगा कि मैं कौन हूँ, ये क्या बोल रहा है और ये सब क्या है। आप सिर्फ देख रहे होंगे। अपनी याददाश्त खोने के बाद आपकी अवस्था कुछ ऐसी होगी जब पहली बार आप एक बच्चे के रूप में इस दुनिया में आए थे और आप सिर्फ देख रहे थे। एक बच्चे के रूप में या फिर एक दृष्टा के रूप में आप सिर्फ देख रहे थे। आपको ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ और ये सब क्या है या फिर ये लोग कौन हैं। तो ठीक अपनी याददाश्त खोने के बाद या फिर अपने आप को भूल जाने के बाद की अवस्था बिल्कुल बालवत हो जाएगी। लेकिन अभी जो आप मुझे देख रहे हैं, इस संसार को अपने आप में भरने के बाद देख रहे हैं। आप इस वक्त एक पूर्ण सांसारिक हैं, या फिर इस संसार को भर के आप एक कंप्लीट पैकेज बने हुए हैं। तो आत्म मंथन करके या फिर आंतरिक यात्राएं करके या फिर अंतर ध्यान करके अपनी वास्तविक अवस्था को प्राप्त करना ही परमार्थ का मार्ग कहलाता है। और इस यात्रा के दौरान इस संसार की जो परत हमारे ऊपर चढ़ी हुई होती है, ये भी एक एक करके बाहर निकलने लगती है, या फिर हम इस संसार से दूर होने लगते हैं, या फिर इस सांसारिक मोह से दूर होने लगते हैं। और जब आंतरिक यात्राएं करके या फिर अंतर ध्यान करके या फिर आत्म मंथन करके हम इस माया रूपी संसार से वास्तव में ऊपर उठने लगते हैं, तब जाकर ही आत्म अनुभूति घटित होती है, या फिर आत्म ज्ञान घटित होता है, या फिर आत्म जागृति घटित होती है, या फिर हम सतगुरु को प्राप्त करने की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। आंतरिक यात्रा के दौरान चांसेस बढ़ जाते हैं कि सतगुरु, जिन्हें कि रूहानी गुरु कहा जाता है, वो अब हमारी इस यात्रा में आगे के लिए मार्गदर्शन का काम करने वाले हैं। लेकिन सिद्धि मार्ग में ये सब नहीं होता। सिद्धि मार्ग में हम इसी संसार में सरवाइव करना चाहते हैं, इसी संसार में भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब हमें यही संसार अच्छा लग रहा है, हम इसी संसार में सरवाइव करना चाहते हैं, तो मोक्ष मार्ग पर हम नहीं चल पाते हैं, या फिर सद्गुरु को प्राप्त करने की अवस्था हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं। सद्गुरु जो परम तत्व परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर आप एक साधक हैं तो आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि सिद्धि मार्ग एक अलग विषय है और मुक्ति मोक्ष मार्ग एक अलग विषय है। अगर आपको सिद्धि मार्ग और मोक्ष मार्ग में जो भिन्नताएं होती हैं उसका ज्ञान नहीं होगा, तो उसके बाद आप बड़े आसानी से सद्गुरु के बारे में इस तरह के कमेंट करने लगेंगे कि वो सद्गुरु तो 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, 20 लाख रुपए मांग रहे हैं, या फिर उन्होंने तो अपनी बहुत बड़ी फीस रखी हुई है। अगर आपका अंतकरण सत मार्ग पर चलने के लेवल का है ही नहीं,
तो सतगुरु उसके बाद 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए या फिर 30 लाख रुपए फीस है ही बोलने वाले हैं, और वो फीस देने के बाद भी आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होने वाला है। क्योंकि इस भौतिक जगत में सरवाइव करने के लिए जो बौद्धिक बल हमें दिया गया है वो इसी संसार की परिधि के अंदर काम करता है, और जो सतमार्ग होता है वो बौद्धिक बल को पीछे छोड़ देता है। जहां बौद्धिक बल खत्म होता है उसके बाद ही सतमार्ग शुरू होता है। मोक्ष मार्ग पर अगर आप चल रहे हैं या फिर सतमार्ग पर आप अगर चल रहे हैं और बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वहां भटक जाएंगे। बुद्धि और विचारों से परे का मार्ग ही सतमार्ग है या फिर परमात्मा का मार्ग है। और परमात्मा जो वास्तव में नहीं है, और वो जो नहीं है वो ऐसा वाला नहीं है कि जो दिख नहीं रहा है तो वो नहीं हमारे लिए हो जाता है। वास्तव में हमारे इस भौतिक संसार में जो हाँ और नहीं चलता है, परमात्मा उस नहीं वाले नहीं से भी परे वाले नहीं है, या फिर इस संसार के हाँ वाले हाँ से भी परे वाले हाँ हैं। वास्तव में जो परमात्मा है उनका यस और नो हमारी बुद्धि और विचारों से परे वाला यस और नो है। अब मैं आपको परम एकांत या फिर परम एकांतावास के बारे में भी बता देता हूँ। एक सांसारिक एकांतावास को ऐसा समझता है कि वो दूर जंगलों में चले जाएगा या फिर किसी पहाड़ों में चले जाएगा जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होगा, या फिर वो इंसान पूर्ण रूप से जनशून्य होगा। लेकिन परम एकांत जो होता है उसका इस फिजिकल वर्ल्ड से या फिर हमारे बुद्धि वाले एकांतवास से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। ये जो ऊपर आसमान में आपको अनंत ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है ये परम एकांत में होता है। ये समूचा ब्रह्मांड सिर्फ परम एकांत ही नहीं होता, ये अनंत एकांत भी होता है। और ऐसा ही परम एकांत या फिर अनंत एकांत हमारे अंदर भी होता है, और वास्तव में यही ब्रह्मांडीय एकांत या फिर अनंत एकांत हमारे अंदर भी होता है, और यही मूल एकांत भी होता है, परम एकांत भी यही होता है। इस तरह का ये जनशून्य स्थान कोई एकांत नहीं होता, ये एक फर्जी एकांत होता है। वास्तविक एकांत तो अनंत ब्रह्मांड की तरह होता है, वो बिल्कुल अलग एकांत होता है, और वही परम या फिर अनंत एकांत हमारे अंतकण में भी होता है। हमें सिर्फ अंतर्ध्यान करके उस एकांत में शामिल होना होता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID या फिर कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड देखने का मिलेगा, या फिर मेरे किसी अन्य वीडियो में आपको एक मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप उस नंबर पर, उस QR कोड पर या फिर उस UPI ID पर सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय माँ पराशक्ति।